तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बच्चों हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और पूरा चैप्टर हमारी ऐप पे अवेलेबल है। तो बच्चों वहां जाके आप क्या कर सकते हो, पूरा चैप्टर रेफर करके फिर बच्चों क्या कर सकते हो, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चों ये भी बच्चों चैप्टर करीबन 60 टू 70 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों इन चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, तो बच्चों ये चैप्टर में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से डायमेंशन है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को बच्चों इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों 3 to 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्री बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं वो सारे एग्जांपल क्या है बच्चों हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है वो समझा दीजिए। बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बढ़िया सा एग्जांपल दे दूं तो आपका काम हो जाएगा आसान। फॉर एग्जांपल बच्चों एक मेरी शॉप है, कपड़े की शॉप, ठीक है, क्लोथ का बिजनेस है और अच्छा खासा बच्चों में 10 साल से बिजनेस चला रहा था। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हुआ कि मेरी ही एरिया में एक बड़ा बच्चों न्यू ब्रांड कपड़े का ओपन हो गया, न्यू ब्रांड ऑफ क्लोथ बच्चों ओपन हो गया। तो लॉजिकली बच्चों अब कस्टमर क्या है, दोनों तरीके से जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। कस्टमर थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे बच्चों, डाइवर्ट हो जाएंगे। पहले क्या था कि 10 साल तक मैंने बिजनेस चलाया तो सारे कस्टमर मुझे मिल रहे थे। अब बच्चों क्या हो गया, कंपटीशन आ गया। ठीक है, अब नए ब्रांड में भी बच्चों लोग जाएंगे, वहां पे भी देखेंगे, मेरे वहां भी देखेंगे, जिसका कलेक्शन बेस्ट है वहां पे क्या करेंगे, कस्टमर सिलेक्ट करेंगे। तो उसका मतलब क्या है बच्चों, मेरे बिजनेस को इंपैक्ट हुआ। क्या हुआ, इंपैक्ट। किसका इंपैक्ट हुआ बच्चों, कॉम्पिटिटर का, कि नया कॉम्पिटिटर आया जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में क्या होगी, इंपैक्ट। ऐसा बच्चों बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल, दिवाली का टाइम आ गया तो बच्चों मेरी जो कपड़े की डिमांड है बढ़ गई। ठीक है, जीएसटी आ गया तो बच्चों मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट होगा। तो मेरे बिजनेस में बच्चों बहुत सारे फैक्टर होते हैं आजू बाजू में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, जो मेरे बिजनेस को क्या करते हैं बच्चों, इंपैक्ट करते हैं, मेरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। वो जो इफेक्ट करते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बच्चों इस तरह आप क्या करो, बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन याद कर लो कि हमारे बिजनेस में सराउंडिंग में जो फैक्टर हमें इंपैक्ट करते हैं वो फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, करीबन बच्चों 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे जिसकी वजह से बच्चों आपका क्या है, काम आसान हो जाएगा। तो पहला है बच्चों टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादा क्लियर होगा। रीड करने से कुछ नहीं होता है, सामने इमेज होगा तो बच्चों आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। केस स्टडीज आएगा तो डायरेक्टली बच्चों आप केस स्टडीज से जजमेंट ले सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो पहला है बच्चों क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। बच्चों बढ़िया सा एग्जांपल दे दूं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो ऑलवेज बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर से बनता है। बिजनेस में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, एनवायरमेंटल है, सोशल है। ये सारे फैक्टरों से बच्चों क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। इन सभी का टोटल करो तो क्या है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इंटरनल फैक्टर होते हैं बच्चों, जैसे कि कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, सप्लायर है, इन्वेस्टर, वो मेरे हाथ में होते हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का बच्चों पार्ट है नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट किससे बनता है बच्चों, बाहर के फैक्टर से, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर से बनता है। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन साथ में एक बढ़िया सा एग्जांपल दे दूं तो और आपका बच्चों क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, जियो है, रिलायंस ने अपना नया प्रोजेक्ट बच्चों जियो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इनको कोई फैक्टर अफेक्ट नहीं करता होगा, इनको भी बच्चों 5 फैक्टर के बिजनेस में इफेक्ट करते थे। कौन कौन से, वन बाय वन बच्चों एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला है बच्चों यहाँ पे देखो, इनके कॉम्पिटिटर। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों तो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल बच्चों इनके टफ कंपटीशन थे। ये लोग ऑलरेडी मार्केट में बच्चों अच्छा खासा शेयर्स लेके बैठे थे, इनका ब्रांड था, इनका गुडविल था। सारे कस्टमर किसका बच्चों, एयरटेल और वोडाफोन का सिम कार्ड यूज कर रहे थे, डेटा यूज करते थे। अब इनके लिए चैलेंज क्या था बच्चों, कंपटीशन। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा जब इन्होंने स्टार्ट किया तब एक कंपटीशन उनकी फैक्टर थी बच्चों, ये बिजनेस को इफेक्ट कर रहा था। नंबर 2 है बच्चों पॉलिटिकल एंड लीगल। पॉलिटिकल लीगल में बच्चों क्या है कि आपको कंपलसरी 4G एंड 5G का स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकते हो आप, जियो प्लान लॉन्च कर सकते हो। तो इनके लिए क्या था बच्चों चैलेंज, इनके लिए क्या बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट करता था कि 4G एंड 5G कंपलसरी हमें लीगल लाइसेंस लेने पड़ेंगे। पॉलिटिकल तो इंडिया का एक कैंपेन था बच्चों, डिजिटल इंडिया का कैंपेन, तो इनका चैलेंज था कि डिजिटल इंडिया की कैंपेन को क्या करे, वो एनकरेजमेंट करे। तो बच्चों इनके लिए ये चैलेंज था क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल लीगल। इसका बच्चों सबसे बड़ा चैलेंज इनका क्या था, इकोनॉमिक का।
इकोनॉमिक में क्या चैलेंज था बच्चों कि वोडाफोन आइडिया बच्चों उनका जो प्लान था ना डेटा प्लान वो बहुत कॉस्टली था, इसलिए लोग है लिमिटेड यूज करते थे। तो इनका माइंड ये था कि हाँ अगर हम फ्री में दे दे, अगर कम प्राइस में देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या है लोग हमारे सिम कार्ड परचेस करेंगे, हमारा डेटा प्लान परचेस करेंगे, जिसकी वजह से लोगों का यूजेस बढ़े। तो बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, फ्री में दे दिया 1 साल तक। आपको बताए जियो ने क्या किया था, सिम कार्ड फ्री में बांटे थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को कवर करने के लिए इकोनॉमिकली प्लान क्या कर दिया, फ्री में कर दिया, कम प्राइस में कर लिया। जो पहले कम यूज करते थे अब क्या है ज्यादा यूज करने पड़े। तो ये था बच्चों उनका बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट। नेक्स्ट था सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट में बच्चों इनके लिए क्या चैलेंज था कि लोग डेटा यूज करते थे लेकिन लिमिट में यूज करते थे, कॉस्टली था तो लोग सोच समझ के डेटा यूज करते थे। तो बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, लोगों की लाइफ में चेंज कर दिया, सस्ते दाम में फास्ट इंटरनेट दे दी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करने पड़े बच्चों, यूट्यूब यूज करने, ट्विटर यूज करने लगे, व्हाट्सएप यूज करने लगे, जियो हॉटस्टार, जियो सावन, इनकी वजह से क्या होगा बच्चों, सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। एंड टेक्नोलॉजिकल, इनको कंपलसरी बच्चों आपको याद है 4G और 5G से इन्होंने बच्चों क्या है सिम कार्ड इश्यू किए थे। तो इनके लिए चैलेंज था कि 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी वाला क्या है रिवोल्यूशन लाना है। तो बच्चों ये था इनका चैलेंज। तो बच्चों बिजनेस में बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। क्लियर। तो पहला क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। आपके बच्चों बिजनेस है, ठीक है, आपके पिताजी का बिजनेस है या फिर आजू बाजू में आपके जो बिजनेस है बच्चों, आप वहां पे एनालिसिस कीजिए कि ये बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर है जो इंपैक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर होगा बच्चों, सोशल होगा, टेक्नोलॉजी होगा, लीगल होगा, पॉलिटिकल होगा, ये सारे इंपैक्ट क्या है बच्चों, बिजनेस को कोई ना कोई इंपैक्ट करते हैं। क्लियर। वो कौन से फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो पहला हो गया बच्चों क्या, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। नंबर टू होता है बच्चों स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में क्या है बच्चों, स्पेसिफिक का मतलब मुझे इंपैक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा, और जनरल का मतलब सबको इंपैक्ट करेगा। तो याद रखना, स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा और जनरल का मतलब सबको इंपैक्ट करेगा। कैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल जीएसटी, तो बच्चों जनरल है, सबको इंपैक्ट करेगा, ठीक है। कस्टमर को मेरी गुड्स पसंद नहीं आई, कस्टमर ने मुझे मजा कर दिया कि नहीं सर अब मुझे आपका गुड्स नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका, मुझे इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो याद रखना कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो होते हैं, एक स्पेसिफिक जो सिर्फ और सिर्फ हमें इंपैक्ट करते हैं और जनरल का मतलब सबको इंपैक्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल देखो, स्पेसिफिक क्या, कस्टमर बच्चों क्वालिटी गुड्स नहीं दी है, कस्टमर चला गया तो सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा। कॉम्पिटिटर है, इन्होंने कम प्राइस में बच्चों गुड्स देना स्टार्ट कर दिया तो मुझे इंपैक्ट करेगा। इन्वेस्टर को मैं रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे पाया, इन्वेस्टर चला गया बच्चों तो मुझे इंपैक्ट करेगा। सप्लायर, तो सप्लायर बच्चों क्वालिटी गुड्स नहीं दे पाया, सप्लायर मुझे टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाया, सप्लायर मुझे क्रेडिट पे गुड्स नहीं दे रहा है, तो बच्चों मुझे इंपैक्ट करेगा, यानी कि मुझे इंपैक्ट करेगा मतलब स्पेसिफिक। क्लियर। अब बच्चों जनरल, यानी कि सबको इंपैक्ट करेगा, जैसे कि इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में बच्चों इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो बच्चों क्या है ये इकोनॉमिक, जो सबको इंपैक्ट करेगा। हर बिजनेस को बच्चों इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीएसटी सबको इंपैक्ट करता है, ये हो गया इकोनॉमिक। एनवायरमेंटल बच्चों प्लास्टिक बैन हो गई तो बच्चों प्लास्टिक रिलेटेड सारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा, ये सबको इंपैक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी, तो बच्चों टेक्नोलॉजी में आप देखो ब्लिंकिट, ठीक है, और जेप्टो बच्चों इन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरी 10 मिनट में देने के लिए बच्चों सबको कमिटमेंट दिया। तो आजू बाजू में जितने भी बच्चों ग्रोसरी स्टोर है सबको क्या हुआ बच्चों, इंपैक्ट, यानी कि ये क्या हो गया जनरल, यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जिसकी वजह से आजू बाजू के सारे ग्रोसरी स्टोर को क्या हुआ बच्चों, इंपैक्ट हुआ। पॉलिटिकल, तो बच्चों पॉलिटिकल में मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। डिमांड सप्लाई में बच्चों चेंज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉज में चेंज हुआ, तो बच्चों क्या है सबको इफेक्ट करेगा। यानी कि बच्चों याद रखना, स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा और जनरल का मतलब सबको इंपैक्ट करेगा। एक और बच्चों आपके लिए जोमेटो का एग्जांपल है जहां से आपको बच्चों और क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों देखो जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, उसके लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम है स्विगी, उसका कॉम्पिटिटर, ठीक है। अगर स्विगी कोई ऐसा स्टेप्स लेता है कि जिसकी वजह से बच्चों जोमेटो की बिजनेस में क्या होता है इंपैक्ट, स्विगी ने बच्चों डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया, किसी के साथ टाइप कर लिया, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसको इंपैक्ट करेगा, जोमेटो को। तो ये इनके लिए क्या है स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटर उसके लिए स्पेसिफिक। जनरल क्या है बच्चों, जनरल में देखो फूड सेफ्टी लॉ, बच्चों फूड सेफ्टी लॉ सारे चेंज हो गए, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गए, तो बच्चों वो सबको इंपैक्ट करेगा, जोमेटो को भी इंपैक्ट करेगा, स्विगी को भी करेगा, डोमिनोज है तो डोमिनोज को भी इफेक्ट करेगा। यानी कि फूड सेफ्टी लो सारे बिजनेस को क्या करेंगे बच्चों, इंपैक्ट करेंगे। हेल्थ ट्रेंड है बच्चों, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोगों को क्वालिटी वाला खाना चाहिए, अब लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया, तो बच्चों क्या है सबको प्रॉब्लम होगी, सिर्फ जोमेटो को नहीं, जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज सबको क्या है बच्चों इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट बच्चों देखो यूपीआई,
इंडिया ने बच्चों डिजिटल इंडिया का एंकर इन्वेंट किया तो कैशलेस पेमेंट स्टार्ट की, तो बच्चों जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज के लिए क्या हो गया, कैश कलेक्शन थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो याद रखना स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा और जनरल का मतलब सारे बिजनेस में क्या है, इंपैक्ट करेगा। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, नंबर 2 स्पेसिफिक एंड जनरल प्रॉब्लम, थर्ड है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का बच्चों बेस्ट एग्जांपल दूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट पे अगर एक फैक्टर इंपैक्ट करता है तो उसके आजू बाजू में बच्चों सारे बिजनेस पे क्या होगा, इंपैक्ट होगा। जैसे कि बच्चों आप देखो कोविड के टाइम पे क्या हो गया, स्कूल बंद हो गया या स्कूल बंद हो गया, तो बच्चों स्कूल क्लोज होने की वजह से बैग का बिजनेस, यूनिफॉर्म का बिजनेस, शूज का बिजनेस, स्टेशनरी का बिजनेस, सारे बिजनेस पे क्या हुआ बच्चों, इंपैक्ट हुआ। सबकी डिमांड क्या हो गई बच्चों, कम। तो लॉजिकली एक बिजनेस इंपैक्ट करता है तो उसके आजू बाजू में सारे बिजनेस इफेक्ट क्या है बच्चों, इंपैक्ट करेंगे। ये सारे फैक्टर क्या है बच्चों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके लिए बच्चों बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बच्चों क्या डिमांड बढ़ गई मार्केट में, यस ईवी मोटर्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, जिसकी वजह से क्या हो बच्चों, चार्जिंग स्टेशन नए नए ओपन होने लगे, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गया। अब बच्चों नेक्स्ट उसके साथ में बैटरी है तो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होने लगा, इंडिया बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी। तो ईवी आने की वजह से चार्जिंग स्टेशन और बैटरी का क्या हुआ बच्चों, मार्केट में डिमांड बढ़ गया। साथ साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले बच्चों लोग पेट्रोल कार यूज करते थे तो लोगों की जेब से पैसा ज्यादा जा रहा था, अब ईवी की वजह से बच्चों क्या है, एवरेज भी ज्यादा देता है और पैसा भी बच्चों जेब से कम जाता है, तो हमारा कॉस्ट क्या हो गया बच्चों, बच गया, यानी कि हमारा कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट है बच्चों सोशल, सोशल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि पेट्रोल की वजह से बच्चों पोल्यूशन ज्यादा होता था, अब क्या ईवी में बच्चों पोल्यूशन फ्री हो गया, इसकी वजह से क्या है, लोगों की हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया। यहाँ पे बच्चों देखो पॉलिटिकल लीगल कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चों ईवी व्हीकल लोग परचेस कर ले, इसलिए सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज देती है इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए नए ईवी प्लांट बनाते हैं, लोग ईवी व्हीकल बच्चों खरीदते हैं। ठीक है, तो ईवी के आने की वजह से बच्चों कितने बिजनेस, चार्जिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, लोगों के पैसे बचे, एनवायरमेंटल फ्रीली हो गया और क्या हुआ, गवर्नमेंट लोगों को एनकरेजमेंट करने लगे, जिसकी वजह से ज्यादा लोग परचेस करने लगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटर रिलेटेड। क्लियर, तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, शॉर्ट में याद रखना है कि सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है। नेक्स्ट नंबर 4 चेक कीजिए, नंबर 4 है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कांस्टेंट चेंज। क्या होता है, कांस्टेंट चेंज। शॉर्ट में बच्चों बोलो, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो डायनामिक नेचर के होते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं, तो उसके साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, समय के साथ बच्चों हमें भी बदलना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है ना बच्चों, परिवर्तन और संसार का नियम है। तो बच्चों जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर चेंज होते रहेंगे तो हम भी अपने बिजनेस में क्या है बच्चों, चेंज लाएंगे, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम रिजिड रहेंगे, रिजिड का मतलब बस वैसे के वैसा मुझे थोड़ी चेंज करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो मुझे नहीं चेंज होना, ऐसा नहीं करना है। समय के साथ हमें बच्चों बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर क्या है बच्चों, डायनामिक नेचर में है। जैसे कि बच्चों आप देखो कि कोविड के टाइम पे बच्चों ऑफलाइन क्लास बंद हो गई, यस हो गए, यहाँ पे देखो। ठीक है, मैंडेटरी लॉकडाउन आ गया, तो बच्चों अगर मैं रिजिड रहूं कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जूम पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं गूगल मीट पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जब लॉकडाउन स्टार्ट होगा तब मैं ऑफलाइन पे पढ़ाऊंगा, तो बच्चों मेरे पास कोई बच्चे नहीं आएंगे। ठीक है, 1-2 साल तक मुझे बैठना पड़ेगा, हो सकता है मेरा बिजनेस क्या हो जाए, बंद। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, मैं चेंज लाऊंगा तब जाके बच्चों मेरा बिजनेस क्या है, प्रॉपर चलेगा। आप देखो बच्चों कोविड के टाइम पे बच्चों लोग गूगल मीट, जूम, बायजूस जैसी बड़ी कंपनी बच्चों वहां पे क्या हो गए, एस्टेब्लिश हो गए, तो उसकी वजह से क्या है बच्चों, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। क्लियर, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर कौन से नेचर में बच्चों, डायनामिक नेचर में है। आप बच्चों कोविड के टाइम पे देखो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है बच्चों, उसका डिमांड बढ़ गया। ठीक है, किसी को पता भी नहीं था ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है बिफोर कोविड, लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हो गया बच्चों, लोग थिएटर जा नहीं सकते, तो घर पे एंटरटेनमेंट करना है तो बच्चों ओटीटी प्लेटफॉर्म लोगों यूज करने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायनामिक नेचर। तो नंबर 4 डायनामिक नेचर याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5 बच्चों अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सारे फैक्टर बच्चों अनप्रेडिक्टेबल है। क्या है बच्चों, अनप्रेडिक्टेबल, हम कभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर को हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सारे फैक्टर क्या है बच्चों, अनसर्टेन। क्या है, अनसर्टेन। किसी ने सोचा था बच्चों कि इंडिया सारी चाइनीज ऐप है वो ऐप क्या कर देंगे बच्चों, उस पर बैन ला देगा, किसी ने नहीं सोचा था। क्या हो गया बच्चों, टिकटॉक बंद हो गया, सारे क्रिएटर बच्चों क्या है उसकी इनकम बंद हो गई, सारे क्रिएटर की लाइफ है बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, सब बच्चों टिकटॉक पे आ गए थे, क्रिएटर बन गए थे, अच्छा खासा इनकम कमा रहे थे बच्चों, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो बच्चों अनसर्टेन है,
ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट याद रखना बच्चों ऑलवेज अनसर्टेन होता है, तो हमें तो तैयारी रखनी है। इन्होंने फिर क्या किया बच्चों, जब टिकटॉक बैन हो गया तो बच्चों लोग क्या करने लगे, इंस्टा की रील पे डाइवर्ट होने लगे। तो हमें वो अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना है, हमें उसके चेंज के लिए तैयार रहना है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंस्टा रील में डाइवर्ट हो जाएंगे, तो बच्चों इसको बोलते हैं अनसर्टेन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर क्या है बच्चों, अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल है। किसी ने सोचा नहीं था बच्चों, आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2020 के बाद मैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ूंगा। किसी ने सोचा था, नहीं सोचा था। तो बच्चों वो अनप्रेडिक्टेबल है, समझ गए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, अनसर्टेन है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल। अंडरस्टैंडिंग इस पे लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फैक्टर है एक बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। तो बच्चों इसको समझना मुश्किल है। आप कितना भी स्कैन करो, आप कितना भी रिसर्च करो, लेकिन इसमें बच्चों आप कोई सर्टेनिटी चीज बता सकते नहीं हो, अनकॉम्प्लेक्स है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिमेंसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं बच्चों, कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंसिस होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं बच्चों, इंपैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपैक्ट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं? तो बच्चों ऐसे टोटल 5 फैक्टर है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे स्टेप एल। क्या बोलेंगे? स्टेप एल, ठीक है। ये नेमोनिक्स बच्चों आप याद कर सकते हो, जिससे बच्चों एस का मतलब सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक और लीगल। ऐसे बच्चों 5 फैक्टर क्या करेंगे, बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला हम बच्चों पढ़ते हैं सोशल फैक्टर, जो बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सोशल का मतलब बच्चों हमारे आजू बाजू में ट्रेडिशन, रिलीजन, वैल्यूज, पीपल, जो बच्चों क्या करते हैं, बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों मैं ऐसा बोलूं कि दिवाली का टाइम आता है, क्रिसमस का टाइम आता है बच्चों, ईद का टाइम आता है, तो क्या होता है, बिजनेस में बहुत बच्चों पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। जो क्लोथिंग बिजनेस है बच्चों, जो मिठाई का बिजनेस है बच्चों, जो पटाखे का बिजनेस है, उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। समझ में आया बच्चों? तो उसका मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे ट्रेडिशंस है, कुछ हमारे रिलीजियन है बच्चों, कुछ हमारे फेस्टिवल्स है, कुछ हमारी वैल्यूज है, जिसकी वजह से बच्चों बिजनेस में क्या है, इंपैक्ट आता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो कि ये मिठाई का, चॉकलेट्स का, पटाखे का, क्लोथ का, दिवाली, क्रिसमस और ईद के टाइम पे क्या बच्चों, डिमांड बढ़ गई, तो बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों नंबर 1 सोशल। सोशल में बच्चों एक और एग्जांपल दूं, आपका एग्जांपल दूं बच्चों कि आज के यूथ है बच्चों, वो अट्रैक्ट हो रहे, कहां पे अट्रैक्ट हो रहे बच्चों, वेस्टर्न कल्चर से। इसलिए बच्चों वेस्टर्न फूड्स, ठीक है, वेस्टर्न के क्लोथ या फिर बच्चों वेस्टर्न के सारे कोल्ड ड्रिंक्स, आप देखो क्या है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है बच्चों कि वेस्टर्न कल्चर के प्रति लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वेस्टर्न रिलेटेड सारी चीजों की बच्चों नई नई ऑफिस ओपन हो रही है, नए नए बच्चों स्टोर ओपन हो रहे हैं, नए नए बच्चों ब्रांड जो इंडिया में बच्चों मैन्युफैक्चरिंग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो कि ये आदमी है, ये पर्सन ने बच्चों पिज्जा खाया, चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिया। ठीक है, लेकिन 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 बच्चों अब छोटी एज पे सबको हेल्थ अटैक आते हैं बच्चों, हेल्थ कॉन्शियस होने लगे लोग। ठीक है ना, अब मार्केट में ऐसे अवेयरनेस आ गई बच्चों, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर है जिनको बच्चों छोटी एज में अटैक आ गया, तो सबके माइंड में ऐसा लगा कि नहीं अब जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पिज्जा नहीं खाना चाहिए, अब ये कोल्ड ड्रिंक्स हमें क्या है बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद करनी चाहिए। तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या हो बच्चों, मिनरल वाटर्स, सप्लीमेंट्स, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जिम, ये सबका बच्चों मार्केट में नया ट्रेंड आ गया। तो जिम नए नए ओपन होने लगे, हेल्थी प्रोडक्ट है बच्चों वो मार्केट में नई नई आने लगी, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में क्या हो गया बच्चों, चेंज। तो ये बिजनेस पे क्या बच्चों, पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, और ये बिजनेस पे क्या हो बच्चों, नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, तो ये हो क्या होता है बच्चों, सोशल। क्लियर? तो सोशल में बच्चों क्या क्या याद रखते हैं आपको, टेस्ट है, फैशन है, सोशल ट्रेंड है। सोशल ट्रेंड बच्चों आप देख सकते हो आजकल बहुत बच्चों इंपैक्ट करता है रील देख के। ठीक है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, फेस्टिवल है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन है, ये सारे बच्चों किस पे आएंगे, हमारे सोशल फैक्टर पे। क्लियर? तो बच्चों ये एग्जांपल दिवाली वाला, ये बच्चों फूड हैबिट वाला, वेस्टर्न कल्चर के प्रति हम ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होने लगे, ये 2-3 एग्जांपल बच्चों याद रखेंगे, तो जब भी इसका केस स्टडीज आएगा तो आपके लिए बच्चों क्या है, थोड़ा काम आसान हो गया। क्लियर? तो बच्चों ऐसा बताऊंगा, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, सोशल। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल, बच्चों आप ही इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है ना, आपको शॉर्ट में बच्चों बिफोर कोविड यानी कि अप्रोक्स 2020 मार्च के पहले किसी को बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं पता था, किसी को ओटीटी प्लेटफॉर्म का नहीं पता था, किसी को वर्क फ्रॉम होम का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन क्या हुआ बच्चों, कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो क्या हुआ बच्चों,
सब वर्क फ्रॉम होम करने लगे, वर्क फ्रॉम स्टडी करने लगे बच्चों। सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों, आप देखो अमेजोन देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, सबके बच्चों डिमांड बढ़ गई, सब वेब सीरीज देखने लगे, सब मूवी देखने लगे। तो बच्चों क्या हो, एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी बिजनेस थे बच्चों, ठीक है, ऑनलाइन सारे बिजनेस क्या हो गए बच्चों, बूम हो गए। बूम का मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन जो पहले दे रहे थे उनका डिमांड बढ़ गया बच्चों। 4G एंड 5G रिवोल्यूशन आ गया, इसकी डिमांड बढ़ गई बच्चों। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या करने लगे बच्चों, इनके रिलेटेड बहुत सारे एक्टर आप देख सकते हो, बड़े बड़े एक्टर्स बच्चों कहां पे आ गए, वेब सीरीज में आने लगे। उनको पता था कि अब थिएटर में लोग कम जाएंगे, तो वो टाइम पे बच्चों कहां पे हो गए, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाइवर्ट हो गए। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज आती है, तो टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से सारे बिजनेस है बच्चों क्या है, इस पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे बिजनेस है बच्चों पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ओटीटी, 4G 5G, वर्क फ्रॉम होम और या फिर बच्चों वर्क फ्रॉम स्टडी, यानी कि ऑनलाइन स्टडी के एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। ये कौन सा हो गया बच्चों, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बच्चों देखो नंबर 3, नंबर 3 है बच्चों इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आप याद कर सकते हो, पहले ये देखो टैक्स, ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट। अभी देखो बच्चों गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया ना, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत अच्छा बच्चों, एक जीएसटी रेट सबके कम कर दी, तो उसके रिलेटेड बच्चों क्या हो, सबका फायदा हुआ, ठीक है, पब्लिक का फायदा हुआ, मैन्युफैक्चरर का फायदा हुआ, रिटेलर, होलसेलर, सबका बच्चों क्या हो गया, सबके लिए दिवाली आ गई, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट रेट है बच्चों, इनकम एंड सेविंग है, इन्फ्लेशन रेट है, रुपीज है, स्टॉक मार्केट है बच्चों, जीडीपी, आरबीआई के कुछ रूल्स रेगुलेशन बच्चों, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारे बच्चों क्या है, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। एग्जांपल बच्चों आपके लिए बनाए हुए हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, इनकम बढ़ेगी बच्चों, सबकी सबकी इनकम बढ़ेगी, तो लॉजिकली बच्चों स्पेंडिंग बढ़ेगी ना, ठीक है ना। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। मेरी इनकम बढ़ेगी तो बच्चों मेरा शौक के लिए मैं कुछ ना कुछ नई चीज लेते रहूंगा, तो लॉजिकली बच्चों इनकम बढ़ा, सबका डिस्पोजल स्पेंडिंग है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने जो भी नए नए है बिजनेस, उनको बढ़ावा देने के लिए बच्चों कम रेट पे कम इंटरेस्ट रेट के साथ बच्चों लोगों को लोन देने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेने लगे, नए नए बिजनेस बच्चों आज स्टार्ट करने लगे, नई नई मैन्युफैक्चरिंग बच्चों स्टार्ट होने लगी, नए नए बच्चों क्या होने लगे, नए नए रिटेलर, होलसेलर बिजनेस स्टार्ट होने लगे, नए 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 बच्चों क्या हो गए, लोग मशीनरी खरीदने लगे, जिसकी वजह से इंडिया में क्या है बच्चों, एक इकोनॉमिक हब बन गया। तो बच्चों इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सारे बिजनेस पे क्या है बच्चों, इंपैक्ट आया। यहाँ पे देखो बच्चों एक्सचेंज रेट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सचेंज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आप देखो बच्चों, आपको पता है कि यूएस ने सबसे बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ रेट सबके बढ़ा दिए। ये टैरिफ रेट का मतलब शॉर्ट में ये है, इंडिया है, ये यूएसए है, ठीक है। इंडिया यूएसए में 100 रुपए की चीज देता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट करता है, कितने की बच्चों, 100 रुपीज की। तो यूएस वालों ने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जब ये यूएसए में आएगा तो जो इसको खरीदेगा इसको 30% टैरिफ बनने पड़ेगा। कितना, 30%, यानी कि बच्चों वो चीज उसको कितने में खरीदनी पड़ेगी, 130 में। तो लॉजिकली वो आदमी क्या सोचेगा, जो चीज मुझे 100 में मिल रही थी अब कितने में मिल रही है, 130 में, तो मैं इंडिया से क्यों खरीदूं। तो लॉजिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया कि लोकल लोग कहां का खरीदे, यूएस का खरीदे, बाहर से प्रोडक्ट ना मंगवाए, इसलिए यहाँ पे बच्चों इन्होंने टैरिफ रेट क्या है, हाई कर दिया, जिसकी वजह से लॉजिकली बच्चों हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम, और वहां के लोग लोकल परचेस करेंगे, तो लोकल फॉर वोकल। तो ये भी बच्चों क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी थी, जिसकी वजह से बच्चों इकोनॉमिक बिजनेस पे इफेक्ट होता है। जो बिजनेस एक्सपोर्ट करता है बच्चों, लॉजिकली उसका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम। लास्ट है बच्चों जीडीपी, वो बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, जीएनपी, ये सारे फैक्टर है बच्चों क्या है, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक में बच्चों इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये सारे फैक्टर बच्चों क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों नंबर 3 इकोनॉमिक। नंबर 4 है बच्चों पॉलिटिकल, ठीक है ना बच्चों। पब्लिक के माइंड में सबसे पहला क्या होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, ठीक है। आज ही देखो बच्चों बिहार में इलेक्शन आ गए, बिहार में बच्चों एनडीए जीत गई, ठीक है। इसकी वजह से सबने एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि नहीं अब क्या होगा, बिहार का डेवलपमेंट होगा, बिहार का विकास होगा। तो बच्चों पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, इससे बच्चों क्या एक इंपैक्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कि हम पहले क्या सोचते हैं एज ए इन्वेस्टर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी। अगर अनस्टेबल है बच्चों, आज ये पार्टी आते आज वो पार्टी आती है, तो लोगों का बच्चों कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, कम। तो हम ऑलवेज सोचते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उसका क्या मैनिफेस्टो रहेगा, जिसकी वजह से पब्लिक को फायदा हो सकता है। यहाँ पे देखो बच्चों, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बच्चों 2014 में स्वच्छ भारत, इसका एक ही मिशन था कि इंडिया को क्लीन बनाओ, हाइजीन बनाओ।
जिसकी वजह से बच्चों बहुत हमारे इंडिया में पॉजिटिव इंपैक्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट मेक इन इंडिया। बच्चों इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सैमसंग है, एप्पल है, टोयोटो है, ये सारी कंपनी बच्चों कहां पे आने लगी? मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में आने लगी। लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ा, तो क्या हुआ बच्चों? इंडिया को लॉजिकली, ये किसकी वजह से बच्चों बेनिफिट हुआ? पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। तो लॉजिकली बच्चों बाहर का अगर पॉलिटिकल पार्टी की हमारी स्ट्रांग है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 है बच्चों पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों पॉलिटिकल पार्टी कौन सी रूल होगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है, वो जनता के हाथ में होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी आप देखो 14 नवंबर को बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आया और कौन जीता बच्चों? एनडीए। क्यों जीता? क्योंकि बच्चों इलेक्शन से पहले इन्होंने जो जो कमिटमेंट किए थे बच्चों, इन्होंने कमिटमेंट किया था नीतीश कुमार ने, क्या कि हर विमेन के अकाउंट में 10,000 हम क्रेडिट करेंगे। तो सबके अकाउंट में बच्चों 10,000 आ गए। तो बच्चों पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन से पहले इनका एजेंडा क्या रहेगा, मैनिफेस्टो क्या रहेगा, इनकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी, उनका प्रैक्टिस क्या रहेगा, वो फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नए नए चेंजेस लाएंगे। ठीक है, क्या स्टेबिलिटी रहेगी, क्या पीस रहेगा, ये सारे कमिटमेंट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बच्चों फुलफिल कर पाती है वही इलेक्शन में जीतती है। 2014 में बच्चों क्या मोदी गवर्नमेंट आने का रीजन क्या है बच्चों? ये सारी चीज इन्होंने क्या किया बच्चों? कमिटमेंट के अकॉर्डिंग पूरा किया। समझ में आया बच्चों? नीतीश कुमार ने अपना वादा कंप्लीट किया कि नहीं हर लेडीज के अकाउंट में मुझे 10,000 देने हैं। तो बच्चों ये होता है पॉलिटिकल पार्टी के सारे फैक्टर, जिसकी वजह से बच्चों इन्वेस्टर का, जनता जनार्दन का बच्चों क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, अब बच्चों 2014 में आने के बाद मोदी गवर्नमेंट बच्चों 4 इंपॉर्टेंट चेंज लाए जो आपको पता है बच्चों। स्वच्छ भारत अभियान, क्या हुआ बच्चों? इंडिया क्लीन हो गया, हाइजीन हो गया और सब स्ट्रिक्टली बच्चों इसको फॉलो करने लगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बच्चों गांधी जी ने सपना देखा था, तो वही सपने को बच्चों क्या है मोदी गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। बच्चों इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो हम बाहर से चीज नहीं लाएंगे, हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, इसलिए क्या हो बच्चों, एप्पल कंपनी है, सैमसंग है, टोयोटा, ये सारी कंपनी कहां पे आने लगी बच्चों? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया का बच्चों इन्होंने एक कैंपेन रन किया। नंबर 3 है बच्चों डिजिटल इंडिया। इंडिया को डिजिटल बनाना है बच्चों। आप देखो जो चीज यूएसए में डिजिटली नहीं फॉलो होती है, उससे ज्यादा बच्चों कहां पे फॉलो होती है? डिजिटल इंडिया में फॉलो होती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बोल सकता हूं पूरे वर्ल्ड में अगर डिजिटली कोई आगे है तो बच्चों कौन सा कंट्री है? इंडिया कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब बच्चों यूथ को स्किल दिलाने का काम, इनको एनकरेज करने का काम। स्किल ऐसी दिलाओ कि जिसकी वजह से ये जॉब कर पाए और अपना बिजनेस कर पाए। तो बच्चों ये भी मिशन था। तो ये सारे फैक्टर बच्चों क्या है? बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बच्चों इतना गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया कि बिजनेस क्या करने लगे? मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। ठीक है, यूथ को बच्चों जॉब मिलने लगी, जिसकी वजह से क्या है बच्चों? इनका स्किल लेवल बढ़ा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों कौन सा? पॉलिटिकल फैक्टर। एंड लास्ट है बच्चों लीगल। क्या है बच्चों? लीगल। बच्चों कुछ लीगल डिसीजन होते, कुछ लीगल ऑर्डर होते, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते, कुछ कोर्ट के जजमेंट होते, कुछ लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी या फिर एक्ट बच्चों चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या है बच्चों? आज बिजनेस पे इंपैक्ट होता है। जैसे कि बच्चों प्लास्टिक बैन हो गया, तो सीधी बात है बच्चों पेपर और क्लोथ के बिजनेस क्या हो गए बच्चों? इन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया और प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग करना था उनको कंपल्सरी बच्चों अपना बिजनेस चेंज करना पड़ा। ठीक है, नंबर 2 बच्चों देखो जो बेबी फूड होता है, तो बेबी फूड पे एक चीज लिखा होता है, क्या लिखा होता है? कि मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। तो बच्चों जो बेबी फूड है उनको थोड़े बिजनेस को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्यों? इन्होंने एक स्टैट्यूटरी लाइन लिख ली, क्या है? मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। बच्चों सिगरेट लोग पीते हैं, लेकिन लीगल क्या है उसमें लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो बच्चों लॉजिकली स्मोकिंग बिजनेस पे क्या होगा? इंपैक्ट होगा। शराब जो लोग पीते हैं बच्चों उसमें भी कंपल्सरी लिखा होता है इट इंजरियस टू हेल्थ, और उसके एडवर्टाइजमेंट भी बच्चों क्या है? प्रोहिबिटेड। जैसे कि बच्चों गुजरात है, तो गुजरात ड्राई सिटी है। ठीक है, तो गुजरात में लोग बच्चों शराब नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एक्ट और कोर्ट जजमेंट पास किया हुआ है कि ये सिटी क्या है? ड्राई सिटी है। तो बच्चों कुछ कानून ही ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस को क्या करते हैं बच्चों? इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि सारे जो हमारे ये स्टेप एल है वो हमने क्या कर दिया? सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। साथ साथ में बच्चों इसके एग्जाम्पल भी हमने ऐसे रखे हैं कि जैसे एग्जाम्पल आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टेक्नोलॉजी है, ये सोशल है, ये इकोनॉमिक है, ये पॉलिटिकल है, या फिर ये बच्चों लीगल है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन बाकी है जो हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर बच्चों ये चैप्टर क्या करेंगे हम कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? बिजनेस एनवायरनमेंट को राइट टाइम पे बच्चों स्कैन करना जरूरी है। अगर उसको राइट टाइम पे स्कैन करेंगे तो बच्चों आपके बिजनेस में जो आगे आने वाली सभी प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें समझ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की
क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए बच्चों इसके इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल टू फॉर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनने में भी क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। बच्चों आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है 2009 में एक बच्चों पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया, कौन लाया, व्हाट्सएप पर, ठीक है। इसने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की, इसने देखा कि लोग एसएमएस और मेल तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चैट इजी करने के लिए, कम्युनिकेशन फास्टर करने के लिए ऐप चाहिए। तो बच्चों 2009 में व्हाट्सएप क्या हुआ बच्चों, लॉन्च, जिसकी वजह से बच्चों मार्केट में रिवॉल्यूशन आ पाया, लोग इजीली बच्चों बातचीत कर पाए, वीडियो भेज पाए, बच्चों वॉइस नोट भेज पाए, तो बच्चों क्या हो गया, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। इसके बाद भी बहुत सारी ऐप आई बच्चों, वीचैट आप देखो, वीचैट आई, लेकिन क्या हुआ बच्चों, व्हाट्सएप ने मार्केट बिल्ड कर लिया था, लोगों का कॉन्फिडेंस बच्चों जीत लिया था, तो आज उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है बच्चों, मिल रहा है, ठीक है। डोमिनोज हो तो बच्चों डोमिनोज देख लीजिए, 1999 में बच्चों पहली बार इंडिया में आया, तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहता था, तो बच्चों इन्होंने 3 स्टेप्स लिए। पहला क्या लिया कि हम अब सभी घर में होम डिलीवरी देंगे, यानी कि बच्चों होम डिलीवरी का इन्होंने एडवांटेज ले लिया। फिर इन्होंने बच्चों क्या किया कि हम 30 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी देंगे, अगर 30 मिनट के अंदर हम डिलीवरी नहीं दे पाए तो आपको फ्री में पिज्जा देंगे, तो बच्चों ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। नंबर 3 बच्चों इन्होंने क्या किया, पेपे पनीर, पनीर मखनी पिज्जा, जो फर्स्ट इंडिया में लॉन्च करने वाला कौन था बच्चों, डोमिनोज। तो बच्चों ये सब फर्स्ट टाइम इन्होंने लॉन्च किया, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, आज भी इसको बेनिफिट मिल रहा है। आज भी बच्चों पिज्जा की बहुत सारी ब्रांड है, जैसे कि आप देख सकते हो पिज्जा हट है, ला मिलानो है, लापिनोज है, लेकिन क्या हुआ बच्चों, आज डोमिनोज ने सबके मार्केट में सबका कॉन्फिडेंस जीत लिया है, सबका बच्चों विश्वास जीत लिया है। इसकी वजह से बच्चों क्या है, आज डोमिनोज इंडिया की नंबर 1 पिज्जा चेन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मार्केट में टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। ये होता है बच्चों क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें सिखाता है कि आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, जिसकी वजह से क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। ओला और उबेर भी बच्चों आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, वो भी बच्चों एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज में आता है। जोमेटो स्विगी भी बच्चों हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्लियर। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपके लिए क्या है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। नंबर 2 है बच्चों वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई थ्रेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एंड हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है। वो देता है कि भाई ये मत करना, अदरवाइज आपका बिजनेस को लॉस हो सकता है। जैसे कि बच्चों आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको धमकाते हैं ना, आपको सिग्नल्स देते हैं, वार्निंग, कि देखो एक बार रिजल्ट कम आए, नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखना, अदरवाइज ये हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या करते हो, अपने अपने चेंज लाते हो। तो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट भी टाइम टाइम पे बच्चों सिग्नल देता रहता है कि ये है, ये कीजिए, वरना फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बच्चों डोमिनोज का एग्जांपल देखो, डोमिनोज को एक थ्रेट था, किससे, पिज्जा हट से। मैकडोनल्ड से बच्चों थ्रेट था क्या, कि ये लोग मार्केट में धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे थे, तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रेट को, ठीक है। इन्होंने समझ लिया कि हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तो इन्होंने बच्चों नया क्या किया, इन्होंने बच्चों डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने कॉम्बो बिल बच्चों लॉन्च किया, इन्होंने नए नए पिज्जा बच्चों मार्केट में लाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इनका मार्केट बच्चों कभी चले ना, और हम ऑलवेज कॉम्पिटिटर से क्या है बच्चों, आगे रहे। तो बच्चों ऑलवेज क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें सिखाता है कि ये तेरे लिए थ्रेट है, तू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझ ले और तू उसको क्या कर, चेंज को एक्सेप्ट कर। तो बच्चों ये डोमिनोज का एग्जांपल याद कर सकते हो कि इनको थ्रेट था अपने कॉम्पिटिटर से, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, अपने बहुत सारे बिजनेस में चेंजेस ला दिए। नंबर 3 बच्चों चेक कीजिए, नंबर 3 है हेल्प इन टेपिंग रिसोर्सेस। बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट रिसोर्स। राइट रिसोर्स यहां पे चेक कीजिए होगा बच्चों, राइट रिसोर्स को यूज करना बिजनेस एनवायरनमेंट हमें समझाता है। जैसे कि बच्चों डोमिनोज को बिजनेस एनवायरनमेंट ने समझाया कि देख तो जापान में सी फूड के पिज्जा बेच रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया में तुम्हें वो पिज्जा नहीं बेच सकता है। यहाँ पे तुम्हें राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेस यूज करने पड़ेंगे, राइट टाइप ऑफ मटेरियल यूज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे पिज्जा है यहाँ पे क्या होंगे, सेल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में पनीर है, उसकी डिमांड ज्यादा है, पनीर पिज्जा की, कॉर्न पिज्जा की डिमांड ज्यादा है, वेजिटेबल पिज्जा की ज्यादा डिमांड है। तो इन्होंने राइट टाइप ऑफ रिसोर्स को बच्चों पकड़ा, तब जाके इन्होंने पनीर पिज्जा,
वेजिटेबल पिज्जा, आप देख सकते हो बच्चों फार्म पिज्जा जो होता है वो वेजिटेबल टाइप होता है, या फिर बच्चों चीज पिज्जा, इन सब के बच्चों इन्होंने राइट मटेरियल पे फोकस किया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज राइट रिसोर्स को टैप करने में बच्चों में क्या करता है, हेल्प करता है। तो डोमिनोज का याद कर सकते हो कि डोमिनोज बच्चों इंडिया में ये सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, राइट रिसोर्स को टैप करके इंडिया में पिज्जा सेल कर रहा है। इंडिया में बच्चों सी फूड पिज्जा सेल करे चलेगा, कोई नहीं खाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि ये टाइप के पिज्जा ही इंडिया में ज्यादातर बच्चों सेल होते हैं, ठीक है। नंबर 4, हेल्प टू अडॉप्ट चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हमें हेल्प करता है कोई चेंज लाने के लिए, ठीक है। हम अगर कोई चेंज चाहिए तो उसके लिए बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या देता है, गाइडेंस। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट ने डोमिनोज को कोविड के टाइम पे बोल दिया कि तेरी रेस्टोरेंट ये स्टोर्स पे आके कोई खाना खाएगा नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होम डिलीवरी देना पड़ेगा, वो भी कौन सा, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, जोमेटो के साथ पार्टनरशिप की, डिलीवरी पार्टनरशिप की, और घर पे क्या किया बच्चों, हर लोगों को कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी दी, जिसकी वजह से लोगों को सेफ्टी भी रहे, लोग खाना भी खा पाए और उनका सेल्स भी बढ़े। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज को अडॉप्ट करने में क्या ऑलवेज हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों ऑलवेज स्कैन कीजिए और चेंज को क्या कीजिए, अडॉप्ट। नेक्स्ट है बच्चों, हेल्प्स इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने के लिए ऑलवेज हेल्प करता है। अब डोमिनोज है तो बच्चों डोमिनोज को अपना सेल्स बढ़ाना था, यस बढ़ाना था, तो इन्होंने प्लानिंग बनाई और क्या की बच्चों, पॉलिसी। क्या यहाँ पे चेक कीजिए, इन्होंने बच्चों स्टोर टाइम ही बढ़ा दी, वीकेंड्स के टाइम पे, हॉलीडे के टाइम पे बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, अपना स्टोर टाइम बढ़ा दिया। जो 10 घंटे का पहले बच्चों शिफ्ट होता था, अब कितने घंटे का कर दिया, 12 से 14 घंटे का। इन्होंने बच्चों डिलीवरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, 5 मिनट से लेट हुआ तो हम आपको फ्री में पिज्जा देंगे, तो बच्चों इन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ठीक है। इन्होंने बच्चों क्या किया, फेस्टिवल के टाइम पे, होली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे बच्चों नए नए मेनू लॉन्च किए, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो, तो स्ट्रेटेजी चेंज हुआ, स्टोर टाइमिंग चेंज हुई, डिलीवरी फास्ट करवा दी, फेस्टिवल के टाइम पे नए नए बच्चों मेनू लॉन्च किए, जिसकी वजह से बच्चों क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, फुलफिल। तो बच्चों ये सब प्लानिंग बिजनेस में कंटिन्यूस करना पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमें हमारी पॉलिसी में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि नहीं, हम वीकेंड के टाइम पे, हॉलीडे के टाइम पे क्या करेंगे, ज्यादा टाइम स्टोर चलाएंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। एंड लास्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस करने के लिए हमें हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट ने बच्चों डोमिनोज को सारी प्लानिंग, पॉलिसी, रिसोर्सेज, चेंज या फिर बच्चों अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये सब में हेल्प किया। इसके लिए बच्चों आज क्या है, डोमिनोज इंडिया की नंबर 1 पिज्जा चेन है। इन्होंने क्या किया बच्चों, इनोवेशन किया, इन्होंने क्या किया, टाइम पे डिलीवरी किया, इन्होंने क्या किया, कस्टमर के टेस्ट को कंटिन्यूस किया। इसलिए बच्चों आज क्या है, इंडिया की नंबर 1 चेन कौन बजा बच्चों, डोमिनोज। तो याद रखना, हम अगर पहले इसके पांच जो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंस थे, अगर इनको हम ध्यान में रखें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि लास्ट में हमने ये 6 एडवांटेज क्या कर लिए बच्चों, कंप्लीट कर लिए। ये 6 इंपॉर्टेंस में बच्चों हमने क्या किया, डोमिनोज का एग्जांपल लिया है। तो बच्चों डोमिनोज के एग्जांपल को यहाँ पे रिलेट करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, काम आसान। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट मूवर में डोमिनोज ने क्या किया, होम डिलीवरी देना स्टार्ट किया, 30 मिनट में पिज्जा देंगे, पनीर मखनी या पेपी पेरी पिज्जा बच्चों लॉन्च किया। फिर बच्चों सिग्नल यानी कि पिज्जा हट की थ्रेट थी, वो बच्चों वो थ्रेट को आइडेंटिफाई किया, वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। रिसोर्स में बच्चों जो भी लोकल मटेरियल थे बच्चों, कॉर्न है, वेजिटेबल है, वो टाइप के बच्चों पिज्जा इन्होंने लॉन्च किए। चेंज, तो चेंज बच्चों कंटिन्यूस क्या, इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई हम चेंज नहीं लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, कोविड के टाइम पे कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी पिज्जा स्टार्ट कर दिया बच्चों। प्लानिंग एंड पॉलिसी बच्चों, फेस्टिवल के टाइम पे स्टोर टाइमिंग बढ़ा दो, ठीक है। फेस्टिवल टाइम के नए नए बच्चों मेनू लाओ, वो क्या है बच्चों, प्लानिंग एंड पॉलिसी। तब जाके बच्चों क्या है, डोमिनोज इंडिया की आज नंबर 1 पिज्जा चेन बनी, ठीक है। तो बच्चों पूरा डोमिनोज के एग्जांपल के साथ याद रख कर सकते हो, तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान। तो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 प्लानिंग में मिलेंगे।